अल्नर नस कंधे से लेकर हाथ की छोटी उंगली तक जाती है। यह नस फोरआर्म्स की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, जिससे चीज़ों को पकड़ने के लिए हाथों की पकड़ मजबूत बनी रहती है। तो ये पेशेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशेंट है, क्योंकि 1 साल बाद हमारे पास इंजरी का ट्रीटमेंट लेने आए थे और जब मैंने इनको देखा था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पर दर्द होता है और यहाँ पर सुनपन है और प्रॉब्लम 1 साल हो गई है, तो मैंने ये सोचा कि अगर आज नहीं किया तो फिर लाइफ में कभी भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि बीच के ग्रे पीरियड में है कि जल्दी होना चाहिए था वो ऑपरेशन और लेट हो जाएगा तो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो मैंने इनका ऑपरेशन अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया और मैं खुश हूँ इनका ऑपरेशन देख के कि इनकी जो वुंड की हीलिंग है बहुत अच्छी है, जो पाँव की हीलिंग है वो भी बहुत अच्छी है। और डायरेक्टली ऑपरेशन के बाद आज ही आए हैं मेरे पास दिखाने और बिल्कुल खुश मूड से आए हैं और कोई भी हमने चीज़ इनकी ख़राब नहीं करी है। इनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रीटमेंट किया, हमसे खुश है नहीं कि वो सारी चीज़ें बता देंगे। इनको अल्नर नर्व की प्रॉब्लम थी जो कि काफ़ी दबी हुई भी थी, सूजी हुई भी थी और टूटी हुई भी थी, जो अगर कहीं और ऑपरेशन होता तो शायद वो उसको फ्री करते भी नहीं और छोड़ते भी नहीं और कुछ नहीं करते और ऐसे करके घर कह देते कि सब कुछ ठीक है। तो हमने इनको एग्जैक्टली सारी चीज़ें दी और इनको क्या चीज़ हमसे एक्सपीरियंस है और आपको इनके द्वारा क्या सुनना चाहिए वो बता देंगे। अपनी स्टोरी सुना दो भैया तुम। आज से 1 साल पहले हुआ था मेरा एक्सीडेंट बाइक से और जीप से। तो मेरे दोनों पैर में चोट लगी और हाथ में भी चोट लगी थी। हाथ में डली है मेरे प्लेट और पैरों में रॉड डली हुई है। तो लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन हो तो गया हाथ का, लेकिन उसके बाद मैं नस सुन्न हो गई मेरी वाली। हाँ ठीक है। हाथ में नस सुन्न हो गई थी, अल्नर वेंस। और फिर अगर हमें दिखाया कई डॉक्टरों पे तो सबने कहते भाई नस बेकार हो गई हाथ की, अब मुश्किल ठीक हो पाएगा भी है। तो अभी मैंने यूट्यूब चलाते थे तुम पूरे दिन में, तो उस पर मैंने आपकी वो देखी थी वीडियो, कई सारी देखी हैं। तभी मैंने हिम्मत करके मेरे पापा से कहा पापा एक काम करो, एक बार वहाँ दिखा लेते हैं। तो सर दिखाया तो सर बिल्कुल चलो आप बताओ दी, आपको क्या लगा जब इसने बताया कि भाई यूट्यूब वाले डॉक्टर को देखा है मैंने, तो आपको क्या लगा? सर ये बताया बच्चे ने कि डॉक्टर मित्तल साहब जो है नसों के डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे हैं। भाई फेस तो हम मिले नहीं थे, थोड़ा पास तो भाई फेस मिले नहीं थे तो बच्चे ने बताया, तो मैं बोला बेटा ठीक है, जान पहचान करो और जाओ लिंक करो आप। फ़ोन के माध्यम से चला, फिर मैं आ गया। आने के बाद में सर जो मैंने सोचा नहीं था कभी उसके बारे में, वो रिज़ल्ट मेरे सामने आया। और मैं भी, और जब तक तो कई डॉक्टरों पर भागता रहा मैं दाएं बाएं, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ संतुष्ट हूँ मैं और बच्चा भी ठीक है मेरा। जो भी ऐसे केसेस मेरे जानकारी में होंगे उनको प्रोत्साहित करूँगा मैं कि भाई आप डॉक्टर मित्तल साहब से मिलिए जयपुर जाके आप। लेकिन शुरू में तो आपको लगा होगा कि नहीं यार यूट्यूब में तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी एज वाले लोग ये नहीं सोच सकते। नहीं डायरेक्ट तो सर ऐसा है कि मुझे इसके बारे में इतना भरोसा नहीं था, पहले मैं देखा भी नहीं था आपके बारे में। नहीं, शक्ल देख के नहीं लगा ये डॉक्टर तो नहीं कर सकता। तो यूट्यूब पर मेरे को बहुत कम आया था, विश्वास कम हुआ था ना। सर जाना एक तो आपकी नई उम्र है, आपको देखते उस दिन मम्मी भी कहती है डॉक्टर साहब है ये डॉक्टर साहब ये करेंगे ऑपरेशन में, हम ये करेंगे यार कर लेंगे। मैंने एक बार ट्राई तो कर लो और क्या, तो सर आप बिल्कुल सही हो, परफेक्ट हो बिल्कुल, औसम हो सर बिल्कुल, गुड हो ना बिल्कुल। आप सबको ये बताना होता है कि भैया डॉक्टर जो है वो बूढ़ा होता है, उसकी शक्ल पे मत जाना। ठीक है, मैं अपनी एज नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यंग में नहीं आता हूँ, ओल्ड में ही आता हूँ अगर मैं मेरी एज देख ले। लेकिन आपको क्या सोचना है, सिर्फ उसकी क्वालिटी, जो चीज़ इसका एक्सपर्ट है उस पर ध्यान देना है, उसके हेयर वेयर पे और उसके साइकिल पे आ रहा है, रिक्शे पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ उसकी एक्टिविटी देखनी है आपको और कुछ नहीं देखनी, समझ गए? और जो मैं यूट्यूब पे दिखा चुका हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं। और पेशेंट तो बता ही रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है सर। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो।